देखिए, अलग अलग कंपनीज की अलग अलग ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज होती हैं। और जब हम कर्मचारी वेलफेयर की बात करते हैं तो उसमें एक जो है वो पार्ट आता है लोन और एडवांस का। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी वी आर द ह्यूमन बींग्स, कभी कभी कुछ ऐसे आकस्मिक खर्चे लाइफ में आ जाते हैं जिनको मीट आउट करने के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है कि हमको एकदम से कहीं अचानक फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस केस में क्या है, कंपनीज अपनी एक एचआर पॉलिसीज को डिज़ाइन करती हैं ताकि अगर किसी कर्मचारी को फंड की आवश्यकता है तो वो कंपनी से ले सकता है। ठीक है। तो इसके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता, लेकिन ये कंपनी की अपनी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी होती है। तो उसमें कुछ यह आपका एचआर पॉलिसी का पार्ट है, जिसमें ये वेलफेयर वाला पार्ट है, जिसमें कि कर्मचारी को अगर आवश्यकता है तो उसको लोन या एडवांस की फैसिलिटी दी जाती है। राइट। तो देखिए, इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि लेंथ ऑफ सर्विस एम्प्लॉय की वो 6 महीने या 1 साल की कंपनी की एचआर पॉलिसी पे डिपेंड करता है। कुछ कंपनी तो ऐसा भी करती हैं, एक अपना एक एडवांस का फंड भी मेंटेन करती हैं जिसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है। उसमें एक मैक्सिमम फिक्स अमाउंट होता है जो कि जरूरत पड़ने पर कुछ कंडीशन में, जैसे एजुकेशन है, मैरिज है या कुछ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क आ जाता है, तो एम्प्लॉय वहाँ से एक फिक्स अमाउंट मैक्सिमम ले सकता है। तो देखिए, एडवांस और लोन दोनों टर्म अलग अलग हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी ये होती है कि एक कर्मचारी को कम से कम 6 माह अगर वो एडवांस लेना चाहता है, अगर लोन लेना चाहता है तो कम से कम 1 साल की उसकी सर्विस होनी चाहिए। ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी एचआर पॉलिसी ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी। तो अब उसको कर्मचारी को जरूरत है कि उसको लोन या एडवांस लेना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांस की। देखिए, एडवांस एक छोटा अमाउंट होता है ना। कुछ कंपनीज तो केवल 1 महीने की सैलरी के अगेंस्ट एडवांस देती है। जैसे मान लीजिए मेरी तनख्वाह या XYZ की एक एम्प्लॉय है, उसकी तनख्वाह 10,000 रुपये माह है। अब उसको लोन की एडवांस की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, वो 8 या 70%, 80%, 60% कंपनीज देती हैं। तो कंपनी की पॉलिसी के अनुसार सपोज 80% देती है कंपनी, तो वो एक कर्मचारी जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपये है वो 8,000 रुपये एडवांस ले सकता है। और ये भी डिपेंड करता है कि उसकी करंट मंथ में अटेंडेंस क्या है ना, कि उसको उसी महीने की सैलरी से वो एडवांस अमाउंट क्या कराना पड़ता है, डिडक्ट कराना पड़ता है। अब मेरी तनख्वाह 10,000 है तो मैं एडवांस कैसे अप्लाई करूंगी, मेरा PF भी कटता होगा, अगर मेरा ESI भी कटता होगा, प्लस मैंने कितने दिन काम किया है, तो उसके अनुपात में HR जिस तारीख को मैं ले रही हूँ एडवांस, तो HR ये कैलकुलेशन करके मुझे बताएगा कि नहीं मैडम, आप 8,000 नहीं, आप लगभग 6,500 रुपये आपको मिल सकता है, दिस इज एप्लीकेबल। तो एडवांस जो है काफ़ी कंपनीज उसी करंट मंथ की सैलरी के अगेंस्ट भी देती हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब आता है लोन वाला पार्ट। देखिए, लोन के लिए बहुत ज़रूरी है कि लेंथ ऑफ सर्विस जो कंपनी की HR पॉलिसी के हिसाब से मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड है या डिसाइडेड है वो होनी चाहिए, है ना। जैसे किसी किसी कंपनी में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जब किसी कर्मचारी को या वर्कर को सपोज कीजिए 1 या 1.5 साल होता है तभी वो लोन के लिए एलिजिबल यानी योग्य होता है। तो लोन में क्या होता है, इसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसको EMI के रूप में, है ना, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट के रूप में जो है सैलरी से काटा जाता है। अब मान लीजिए मेरे को कंपनी में 1.5 साल हो गया, मुझे है 15,000 लोन की जरूरत है ना, तो मैंने लोन अप्लाई किया। उसमें कुछ कंपनियां इंटरेस्ट लेती भी हैं और कुछ कंपनियां नहीं भी लेती। ये टोटल HR पॉलिसी पर डिपेंड करता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक, तो मैंने सपोज 1,000 रुपये महीने की EMI बनाई और 15 महीने में मेरी वो वापस हो गई। राइट। तो ये लोन और एडवांस में फ़र्क होता है। एडवांस अगर सैलरी के अगेंस्ट है तो उसी मंथ आपको देना होगा, नहीं तो एडवांस लेने का मैक्सिमम EMI पेमेंट का या रीपेमेंट का सिस्टम होता है, वो 1 साल या 12 महीने का होता है, उससे ज़्यादा का नहीं होता। और लोन में ये डिपेंड करता है म्यूचुअली HR पॉलिसी के हिसाब से कि आप कितना कर्मचारी रीपेमेंट कर सकता है। ठीक, अब बात आती है
डॉक्यूमेंटेशन की। देखिए एडवांस क्योंकि एक शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाने वाला फंड है ना, फाइनेंशियल एड है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती। कंपनीज के अपने फॉर्म्स होते हैं, एडवांस फॉर्म, तो वो कर्मचारी एचआर से पहले एप्लीकेशन देगा एचआर में, फिर एचआर डिपार्टमेंट के जो एचआर एग्जीक्यूटिव है वो उनको एडवांस फॉर्म देगा, फिर वो अपने एचओडी से फिल कराएगा, फिर वो एचआर में देगा और ये उसी मंथ की सैलरी से उसका डिडक्ट हो जाएगा जो हमने उसको पेमेंट दिया है, राइट। अब हम लोन की बात करते हैं, तो लोन में काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन होता है जो कंपनी की एचआर पॉलिसी के हिसाब से होता है। एप्लीकेशन देनी होती है, 2 विटनेस बनाने होते हैं, है ना, 2 विटनेसेस आर रिक्वायर्ड। उसके बाद जो है कहीं कहीं आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी कराना पड़ता है, तो ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी के ऊपर। तो हमने आपको बताया लोन और एडवांस में क्या फ़र्क होता है, और कर्मचारी अगर लेंथ ऑफ सर्विस उसकी ठीक है ना, अच्छी है कंपनी की एचआर पॉलिसी के हिसाब से, तो वो लोन भी ले सकता है, नहीं तो वो अपनी करंट मंथ की सैलरी के अगेंस्ट एडवांस भी ले सकता है। ये एडवांस का अधिकतम जो पीरियड होता है ईएमआई का वो होता है 12 मंथ्स, राइट। तो मुझे लगता है छोटी सी जानकारी आप सभी की काम आएगी कभी, जो मैंने एक आपको दी है, लेकिन प्लीज़ इसको बात को माइंड करें कि कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जो है आप लंबे समय तक काम करें, तभी कंपनी के द्वारा दी जाने वाली इन सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हैं, और इनकी प्रॉपर जानकारी एचआर विभाग के द्वारा जो है वो आपको टाइम टू टाइम दी जाती है। अगर पॉलिसी में कोई चेंज होता है तो वो भी पहले एचओडी की मीटिंग होती है, वहाँ पे मैसेज कन्वे किया जाता है, फिर उसके बाद कर्मचारियों की भी ट्रेनिंग के द्वारा इसकी जानकारी दी जाती है। तो आई होप सो कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, और थैंक्स फॉर